ये सुना आपने, ये लखीमपुर का एसपी है। लखीमपुर में दो बहनों को मारकर टांग दिया जाता है क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट की थी, और एसपी पीड़ित परिवार को समझा रहा है कि क्या करना है नहीं करना है। आरोपियों को पकड़ने के बदले पुलिस पीड़ित परिवार को धमका रही है। यही है राम राज्य। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक बार फिर से हाथरस जैसी घटना सामने आई है। लखीमपुर खीरी में पीड़ित परिवार का कहना है कि उनकी दो बेटियों का अपहरण हुआ था और दोनों को मार के टांग दिया गया। आप कल्पना कीजिए कि ये घटना किसी गैर बीजेपी शासित राज्य में होता तो तमाम हिंदू संगठन सड़कों पर होते, तब जब आरोपी कोई मुसलमान होता। अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि कौन लोग आरोपी हैं, लेकिन सोचिए पुलिस का रवैया, पीड़ित परिवार को कैसे धमकाया जा रहा है। पहले ये वीडियो देखिए जिसमें लोगों का हुजूम उमड़ा है, जनसैलाब उमड़ा है, लेकिन मीडिया इसको जंगल राज नहीं कहेगा क्योंकि ये सवर्णों की सरकार है, आरएसएस की सरकार है, मनुवादी जातिवादी ब्राह्मणवादियों की सरकार है। कोई दलित पिछड़ा आदिवासी मुख्यमंत्री होता, कोई दलित पिछड़ा आदिवासी वाली पार्टियों की सरकार होती तो ये टीवी अखबार वाले इसको गुंडा राज कहते। अब सोचिए कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि किस तरह के हालात हैं इस देश में। लेकिन एक बार फिर से इस एसपी का बयान सुनिए। ये अब एसपी है लखीमपुर खीरी का, ये क्या समझा रहा है परिवार वालों को, सो सुनिए एक बार। आप पीड़ित हो, ये मुझे पता है। हम सब लोग आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन बात ऐसी बोलो जो न्याय संगत हो और जो सही हो। नहीं, यहाँ बेटी नहीं आएगी, आप बॉडी नहीं आएगी। आपको जो करना करेंगे, आपको धरना देना है, आग लगाना है यहाँ पे जिले में। एक बार सुनिए, ये जो आप लोग जितने लोग गलत सलाह दे रहे हैं ना, इनको आप लोग दे लीजिए। मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, आपको 40 दिन बैठना, आप 40 दिन यहाँ बैठिए। ये गलत चीजें मत बोलिए प्लीज। मैं गलत चीज नहीं मानूंगा। मैं आपको सिर्फ प्रेम से बोलेंगे, जो चीज सही संगत है वो करवाऊंगा मैं आपको। अगर नहीं आएगी अम्मा, नहीं आएगी। सुना आपने, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। इस एसपी का एक और वीडियो सुनिए। जो प्रदर्शनकारी, जो बहुजन समाज के लोग वहां जुटे, जो कह रहे थे कि इस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, उसको किस तरह से ये समझा रहा है कि राजनीति कर रहे हो, हंगामा कर रहे हो। मैं वो तस्वीरें नहीं दिखा सकता किस तरह से उनको फांसी पर टांग दिया गया है। यूट्यूब की अपनी लिमिट है, अपनी एक सीमा है, वो तस्वीरें हम नहीं दिखा सकते। लेकिन इस एसपी का एक बार फिर से बयान सुनिए टू विंडो में कि ये पीड़ित परिवार को धमका रहा है। नहीं हो सकता है कि आप नियम कानून भी छेड़ देंगे पूरा, और उसके बाद आप सही काम भी नहीं होने देंगे। कंट्रोल होगा, मैं जो आप ग्राम प्रधान नहीं कहता हूँ, अपना तरीका है। तो मुकदमा लिख दीजिए सबके ऊपर। हमने बात करी, मैं सही बात बोल रहा हूँ। नेतागिरी कर रहे हैं यहाँ पे। कौन है? जिम्मेदारी आपकी होगी, आप ग्राम प्रधान हो। मतलब सबके सामने खुलेआम बोल रहा हूँ, मैं नेतागिरी कर रहा हूँ। मैं धमकी दे रहा हूँ। आपका भाई किनारे ले, आपका भाई किनारे ले। किसी को कोई धमकी नहीं है। देखिए, एक सेकंड रुकिए। पूरा समाज यहाँ पे, हम लोग बात सही है। 2 घंटा 4 घंटा पूरा समाज के साथ हम लोग हैं। आप पूरा समाज अगर चाहेंगे उठ के चलना, हम लोग लेके जाएंगे, मेरी जिम्मेदारी है। जिस गाड़ी में जाएंगे मेरी जिम्मेदारी है। जब तक नहीं कहेंगे हम लोग हाथ नहीं लगाएंगे। लेकिन व्यवस्था नियम कानून को मत छेड़िए। रोड जाम करना गलत है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। आप भी पब्लिक है मेरे लिए, जितने लोग चल रही है रोड पे वो भी पब्लिक है मेरे लिए। मैं इसके लिए पूरी व्यवस्था नहीं खराब कर दूंगा। आपका जो भी चलिए, नंद किशोर है, नंद किशोर पागल हो क्या? हाँ, उतना ही नहीं, ये एसपी सरेआम लोगों को धमका रहा है। ये तो कल्पना कीजिए कि अब सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, बात कर रहे हैं, नहीं तो जेल में बंद कर देता। हाथरस में क्या हुआ था, पीड़ित परिवार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया था।
राजस्थान में क्या हुआ, इंदर के परिवार वालों को ही मारा गया। ये तो सोशल मीडिया का दबाव है, ये तो फेसबुक है, ये तो मोबाइल वाला कैमरा है सबके हाथ में कि ऐसे अधिकारी थोड़ी सी नरमी बरतते हैं, थोड़ी सी अपनी लिमिट में रहते हैं, थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल रहते हैं। नहीं तो क्या बताऊं, अगर पीड़ित परिवार SC ST OBC माइनॉरिटी का हो तो ये लोग कोई सीमा पार कर सकते हैं। ये सब कुछ सरकार के इशारे पर होता है। सरकार को कहा क्या आदेश होता है कि छवि बचानी है। सोचिए, निघासन पुलिस थाना क्षेत्र में 2 शेड्यूल कास्ट बहनों के अगवा करने के बाद उनकी हत्या और उसके बाद पुलिस पर पिता का यह आरोप बेहद खतरनाक है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। एक बार फिर से परिवार वालों ने आरोप बेहद गंभीर है कि बिना पंचनामा और सहमति के उनका पोस्टमार्टम किया गया। लखीमपुर में किसानों के बाद अब दलितों की हत्या, हाथरस की बेटी हत्याकांड की जघन्य पुनरावृत्ति है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। तो सोचिए इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए क्या है। NCRB के आंकड़े आते हैं, सबसे ज्यादा जाति के नाम पर हत्याएं हो रही है। मैं फिर कह रहा हूं, आपको ही आवाज उठानी पड़ेगी, आपको ही बोलना पड़ेगा, आपको ही लड़ना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। आप सोचिए कि सरेआम एक SP किस तरह से धमकियां दे रहा है। लेकिन एक और खबर खतरनाक आई है यूपी से। ये देखिए, विश्व गुरु बनने की राह पर बढ़ते कदम। प्रिंट मीडिया अमर उजाला को पीड़ित परिवार की जाति का फौरन पता चल गया। आरोपी दूसरे समुदाय के हैं, उनकी जाति का पता खबर लिखने तक नहीं चला है। आरोपियों की जाति पहले ये इनको बताना चाहिए था। और एक और खतरनाक खबर आई है। सोचिए, मैंने ये 2 वीडियो दिखाया SP का, किस तरह से ये ट्रोल कर रहा है। ये देखिए, द्रोणाचार्य अभी जिंदा है। उत्तर प्रदेश में फीस नहीं जमा करने पर छात्र की पिटाई और फिर उनकी मौत हो गई है। ये इस देश की हालत है और आप कल्पना नहीं कर सकते। और ये है वो तस्वीर CCTV की जारी हुई है। ये है बेगूसराय शूटआउट के संदिग्ध अपराधी। पुलिस ने इन पर 50,000 रुपए का इनाम रखा है। बिहार के बेगूसराय में सरेआम कई राउंड फायरिंग की गई। जब से नीतीश तेजस्वी की सरकार आई है वहां जंगल राज व्याप्त है, वहां कार्रवाई भी हो रही है। जो डंडा चलाने वाला ADM था उसको सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन सोचिए, लखीमपुर खीरी में जातिवाद किस तरह की हैवानियत का रूप ले चुका है। आखिर सारे अपराध दलितों के साथ क्यों होते हैं, शेड्यूल कास्ट के साथ ही क्यों होते हैं? कभी सुना है आपने किसी सवर्ण समाज के साथ इस तरह का अपराध हो जाए? मुसलमान, पिछड़े, आदिवासी, दलितों के साथ क्यों होता है? आप कल्पना कर सकते हैं। ये अपराध नहीं है, ये जघन्य अपराध है, ये किया गया अपराध है, ये जानबूझकर किया गया अपराध है। इस देश में जाति सच्चाई है। इस देश में मैं लगातार सवर्ण समाज के लिबरल लोगों से मिलता रहता हूं, उनसे बात करता हूं। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई मतलब नहीं। जो सो कॉल्ड लिबरल सवर्ण है उनसे भी। जयपाल मुंडा ने इसलिए कहा था कि कोई आदिवासी की बात आदिवासी ही समझ सकता है और खड़ा हो सकता है। कोई शेड्यूल कास्ट की बात शेड्यूल कास्ट ही समझ सकता है, पिछड़ा समझ सकता है, बहुजन समझ सकता है, माइनॉरिटी समझ सकता है। तो सोचिए किस तरह से लखीमपुर में 2 बहनों को अपहरण किया जाता है, उनको मार दिया जाता है। और पुलिस का रवैया एक बार फिर से देख लीजिए। इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए न्याय पाना इतना आसान नहीं है। आपको जान गंवाने के बाद, सम्मान गंवाने के बाद, डिग्निटी गंवाने के बाद, अपने बच्चे गंवाने के बाद भी सड़कों पर गिरगिराना पड़ेगा। उसके बाद भी आपको न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक एक जाति है। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक की एक जाति है, और जो नहीं चाहता है कि आपको न्याय मिले। इस देश में हर चीज को जाति के नजरिए से देखिएगा तो सब कुछ साफ दिखेगा। चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो क्राइम हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे किसी का भाषण हो। मैं खुद SC ST OBC माइनॉरिटी के समाज से हूं, बहुजन हूं, इसलिए बहुजन समाज के दर्द को समझता हूं। लेकिन बहुजनों में और मनुवादी में एक फर्क है। मनुवादी की लड़ाई अन्याय के लिए है और बहुजन की लड़ाई अन्याय के खिलाफ है। यह फर्क है दोनों के आइडियोलॉजी में। एक जाति और धर्म के नाम पर अपने आप को ऊपर समझता है, और बहुजन आइडियोलॉजी जाति और धर्म के नाम पर नहीं, वो संविधान के हिसाब से, मानवता के हिसाब से, इक्वालिटी के लिए संघर्ष कर रहा है। तो अत्याचार करना और अत्याचार का विरोध करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेकिन हम ही के लोगों को जातिवादी कहा जाता है।
इस देश में एनसीआरबी का आंकड़ा देखिए, सबसे ज्यादा जो रेप और मर्डर होता है वो जाति के नाम पर होता है, लेकिन इसको लोग जातिवादी आतंकवादी नहीं कहेंगे। आतंकवादी सिर्फ इस देश में मुसलमान हो सकता है अगर वो किसी धर्म के हिसाब से हिंदू या SC ST OBC की हत्या कर दे, लेकिन SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों की हत्याएं कोई हिंदू करता रहे तो कोई अपराध नहीं है, तब वो सिर्फ क्राइम है। और कौन लोग ये सब कहानी बनाते हैं? जो टीवी में बैठे हैं, अखबार में बैठे हैं, मीडिया में बैठे हैं, जुडिशियरी में बैठे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, बिजनेस के मालिक हैं, जो शहरों पर जिनका कब्जा है, जिनका इस देश में संसाधनों पर कब्जा है। और किनका कब्जा है? इस देश में बहुजनों को तब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक बहुजनों की सरकार नहीं होगी और बहुजन आइडियोलॉजी मजबूत नहीं होगी। मैं बहुजन नेताओं से मिलकर इतना दुखी होता हूं कि उनकी अपनी महत्वाकांक्षा, अपना स्वार्थ, आगे बढ़ने की चाहत इस कदर होती है कि वो कदम कदम पर समाज का समझौता करते हैं, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे वो जुडिशियरी में हो, चाहे वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो। क्या है ये मजबूरी? क्यों है इतना दिमागी डर? निकलिए इस मजबूरी से, निकलिए इस दिमागी डर से। पूरा संसार आपका है, पूरी दुनिया आपकी है, आप एक सम्मान की जिंदगी जी सकते हैं। ये पूरी लड़ाई इज्जत से जीने की है, जलालत की जिंदगी नहीं चाहिए। जलालत की जिंदगी से सम्मान का मौत कहीं शानदार होता है। बहुजनों को खड़ा होना चाहिए। इस तरह के अपराध के खिलाफ अब अंत हो गया है। और मैं तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से कहता हूं कि जातिवाद के खिलाफ खड़ा होइए। अभी महाराष्ट्र में एक अशराफ मुसलमान ने ट्राइबल युवक की हत्या कर दी क्योंकि वो प्रेम में था। तो ये चाहे मुसलमान हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, इनको अपने अंदर की जातिवाद खत्म करना होगा। नहीं तो आप सब खुद जातिवाद के शिकार है और इतने महीन जातिवाद के शिकार है कि आपकी गरीबी, लाचारी, बेबसी कभी जाने वाली नहीं है। इस देश में शेड्यूल कास्ट के लोग चारों तरफ से पीड़ित हैं, फिर आदिवासी पीड़ित है, फिर मुसलमान पीड़ित है, फिर OBC पीड़ित है। और जिन लोगों ने इस जाति का मकरजाल बनाया है वो मजे ले रहे हैं। खड़ा हुई अपनी नस्लों के लिए, अपने बच्चों के लिए। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि इस तरह के जातिवादी अपराध को जातीय आतंकवाद कहा जाए या नहीं। शुक्रिया।